बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान के चुनावों पर आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, कांग्रेस लोकसभा चुनावों में भाजपा को 25 में से 15 सीटों तक समेट सकती है। किन किन सीटों पर हो सकता है सीधा मुकाबला, आइए बात करते हैं। अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी है। मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति को साथ में लाकर जयपुर में रोड शो भी करवा चुके हैं। 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा चुका है। बिहार की राजनीति नाटकीय मोड़ पर खड़ी हो गई है और इन सारे राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बीच राजस्थान के लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने तरीके से चौसर बिछानी शुरू कर दी है। दोनों ही पार्टियों के शगनी मामा द्रुत क्रीड़ा के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। राजस्थान में भाजपा ही सतर्क और कांग्रेस सावधान है। भाजपा जीतने के लिए मैदान में है तो कांग्रेस पासा पलटने के लिए। भाजपा 25 में से 25 सीट से कम कोई बात नहीं सोच रही तो कांग्रेस किसी भी तरह भाजपा के इस खेल को बिगाड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस के पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं, जबकि भाजपा के पास खोने ही कोने को है। वैसे तो आजकल चुनावों के कयास लगाना ही बेमानी सा लगने लगा है, किंतु दिल है कि मानता नहीं। देख लीजिए, मैं फिर कयासों की नाव पर सवार हो गया हूं। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से हुई वार्ताओं के मुताबिक इस बार कांग्रेस अपने जीते हुए कुछ विधायकों को संसदीय चुनाव में उतारने के मूड में है। ऐसे दिग्गज नेता जो अपने अपने क्षेत्र में स्टार नेता माने जाते हैं और जिनकी जड़ें सीधे मतदाताओं के दिल से जुड़ी हुई हैं, उन्हें कांग्रेस थप्पी देकर मैदान में उतारने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर संसदीय क्षेत्र से उतारे जा सकते हैं। मजेदार बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार सुबेदानंद जी की जगह सुभाष मेरिया को उतारने का मानस बना रही है। लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से यही जोड़ी दो हाथ कर चुकी है और डोटासरा अपनी लोकप्रियता साबित कर चुके हैं। इस बार संसदीय क्षेत्र में भी फिर से इनका मुकाबला हो सकता है। पाली संसदीय क्षेत्र से दिव्या मदेरणा को कांग्रेस पार्टी उतारने के मूड में नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद दिव्या मदेरणा को कमतर नहीं आंका जा सकता। कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी के बगल में तस्वीर खिंचवाने से उनका प्रभुत्व और भी निखर गया है। झुंझुनू संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय नेता शीशराम ओला के पुत्र बृजेंद्र ओला इस बार मैदान में उतारे जा सकते हैं। वह भाजपा से सीधी टक्कर लेने के लिए सबसे उपयुक्त नेता माने जा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री सचिन पायलट को टोंक या सवाई माधोपुर में से किसी एक क्षेत्र में चुनाव में उतारे जाने पर विचार चल रहा है। यूँ सचिन पायलट एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको यदि दौसा या अजमेर से भी उतार दिया जाए तो वह भाजपा को सीधी टक्कर दे सकते हैं। उनका जीतना भी तय माना जा सकता है। अशोक गहलोत के कभी अनुमान कहलाए जाने वाले नेता धर्मेंद्र राठौड़ से मेरी बात हुई। उन्होंने तो खुले शब्दों में कहा कि सचिन पायलट यदि अजमेर से चुनाव लड़ते हैं तो उनके जीतने की गारंटी वह देते हैं। इसके लिए वह गहलोत को भी उनके पक्ष में प्रचार के लिए उतार सकते हैं। चित्तौड़ और नाथद्वारा दोनों में से किसी एक जगह से सीपी जोशी को पार्टी दावेदार बनाएगी। यह लगभग तय है। जोशी भी भाजपा को कड़ी टक्कर देने की स्थिति में होंगे। भीलवाड़ा के लिए कांग्रेस दिग्गज अशोक चांदना को चुनाव की कमान संभलवाना चाहती है। वह भी पूरी निष्ठा से इसके लिए तैयार है। जाट सीट मानी जाने वाली अजमेर से यद्यपि कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर रघु शर्मा, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का नाम भी चलाया जा रहा है। यदि जाट जाति के अतिरिक्त किसी अन्य को कांग्रेस और भाजपा अपना उम्मीदवार बनाती है और भाजपा प्रोफेसर सारस्वत पर दाव खेलती है तो भाजपा के कद्दावर नेता प्रोफेसर बीपी सारस्वत कांग्रेस को जमीन दिखा सकते हैं। किंतु मानकर यह चला जा रहा है कि कांग्रेस से युवा जाट नेता किशनगढ़ के विधायक डॉक्टर विकास चौधरी इस बार चुनाव मैदान में होंगे। अब तक तो सारे चुनावी समीकरण उनके पक्ष में दिख रहे हैं। यदि भाजपा भी जाट उम्मीदवार पर ही दाव खेलने का मानस बनाती है और वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी को फिर से टिकट दे देती है या टिकट युवा निर्गुट निर्विवाद डॉक्टर दीपक सिंह भाकर को मिल गया तो दो जाटों के बीच मुकाबला कांटे का हो सकता है। मगर यदि विकास चौधरी के सामने अन्य कोई जाति का उम्मीदवार आया तो विकास जरूर कुछ मजबूत स्थिति में हो सकते हैं। जाट बनाम जाट के मुकाबले में तो भाजपा भारी रह सकती है। नागौर में महेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाए जाने की बात चल रही है, जबकि चूरू से कृष्णा पूनिया को कांग्रेस निश्चित रूप से उतारेगी।
जयपुर शहर में महेश जोशी इस बार उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र से लालचंद कटारिया को मैदान से उतारा जा सकता है। हर स्थिति में यहाँ भाजपा ही भारी पड़ती दिख रही है। दौसा से मुरारी लाल मीणा को यदि चुनाव में उतारा जाता है तो वह भाजपा पर भारी पड़ सकते हैं। ये उनकी पत्नी को भी चुनाव में उतारे जाने की कवायद की जा रही है, मगर भारी तो खुद मुरारी लाल ही पड़ेंगे, ये तय है। यहाँ बता दूं कि यदि कांग्रेस मजबूती से उम्मीदवारों के नाम पर विचार करे तो भाजपा को 25 में से 15 सीटों तक समेटा जा सकता है। आज इतना ही, धन्यवाद।